तो सर, जो लॉन्ग सिटिंग जॉब में है उनको कोई 4 सजेशंस देना चाहेंगे डायरेक्टली, जिससे कि उनके लिगामेंट पे या उनके नी प्रॉब्लम पे वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे। अगर आप लॉन्ग सेटिंग जॉब में हैं तो माय सिंपल 4 टेक अवेज विल बी नंबर 1, लाइक आई जस्ट सेड, हर 40-45 मिनट के बाद खड़े होके थोड़ा बहुत चलिए। जब भी आपको मौका मिलता है ऑफिस जाने में, आने में या लंच आवर्स में, जब भी टाइम मिले, एक वॉक अनइंटरप्टेड बिना रुके 30 से 40 मिनट की होनी चाहिए। दैट इंक्रीजेस द ब्लड सप्लाई। अगर आपको ज्यादा देर बैठना है और एक ही पोजीशन में है तो आप अपने घुटने को आगे पीछे मोड़िए और 10 मिनट में 4 से 5 बार अपने एंकल्स को ऊपर नीचे करिए, सो दैट जो मसल है उसकी पावर और स्ट्रेंथ बनी रहे। Those are the most important thing a sitting person can do. The posture in which you sit, even that affects my hip बोन्स एंड द स्पाइन। सिटिंग पोस्चर शुड बी राइट। किसी भी चीज पे बेंड करके, झुक के या लीन करके ज्यादा बैठना अगेन मेरे मसल्स को वीक कर रहा है, तो दैट इज नॉट डन। तो सर, जैसे कई बार देखा है हर एज में लगभग आजकल देख रहे हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त और उतरते वक्त भी उनके नीज में काफी पेन होती हैं। इसका क्या रीजन हो सकता है? सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरते वक्त अगर किसी भी इंसान को दर्द हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसकी बोन्स और मसल्स में अर्ली आर्थराइटिक चेंजेस आने शुरू हो चुके हैं। दिस इज वन ऑफ द अर्ली साइंस कि आपके जॉइंट्स खराब हो रहे हैं और वो आपका ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। बेसिकली हम जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो मसल्स, बोन्स दोनों काम कर रही हैं, और उस समय ज्यादा लोड मेरी बोन ले रही है पहले स्टेप में, उसके बाद मसल काम करेगी। जब हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं तो मेरी मसल का बैलेंस बहुत जरूरी है। कई लोग आपको बोलेंगे सीढ़ी चढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं है पर सीढ़ी उतरने में ज्यादा है। उसका मतलब ये है कि हमें वहाँ ज्यादा ध्यान उसकी मसल स्ट्रेंथ पे देना। अगर वो कह रहा है कि मुझे सीढ़ी चढ़ने में भी दिक्कत है और उतरते में भी दिक्कत है, तो फिर मुझे मसल्स और बोन्स दोनों पे ध्यान देना है। तो वो जो भी पेशेंट कह रहा है उसकी बात को सुनना और उसको समझना, दोनों चीजें बहुत जरूरी है।